वालेकुम एवरीवन। आज हम आपको क्लास 7वीं का सबक 5 पढ़ाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबक 5 सादगी। एक गरीब मुसाफिर अपने गांव से चला, शहर में पहुंचा। चलते चलते उसकी नज़र एक मस्जिद पर पड़ी। देखा कि एक शख्स जो कि सूखी रोटी पानी में भिगो भिगो कर खा रहा है। मुसाफिर बहुत देर तक गौर से देखता रहा और सोचता रहा कि किस इत्मीनान और सुकून और खुशी से वो सूखी रोटी भिगो भिगो कर खा रहा है। गरीब मुसाफिर ये मंज़र देखकर और भी परेशान हुआ कि यहाँ तो हालत और भी खस्ता है। उससे यही कहा गया था कि शहर जाओ, खलीफा की खिदमत में हाजिर हो, अपनी परेशानी और मुसीबत का हाल बयान करो। खुदा ने चाहा तो तुम्हारी सब परेशानी दूर हो जाएगी। बस यही ख्याल दिल में लिए वो चलता रहा, अपनी मुसीबतों से निजात पाने और हासिल होने वाली खुशियों के हसीन ख्वाब देखता रहा। लेकिन जब यहाँ पहुँचा तो ये मंज़र देखने को मिला। उसने महसूस किया कि जो कि सूखी रोटी पानी में भिगोकर खाने वाला शख्स भी कुछ कम परेशान हाल नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान है। वो मेरी तरह बेताब और उदास नहीं मालूम होता। बहरहाल मुसाफिर मायूसी के आलम में मस्जिद के एक कोने में बैठ गया। मुसाफिर को मायूस और परेशान हाल देखकर ये शख्स उठा, मुसाफिर के पास गया और पूछा, मियाँ तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और इतने परेशान क्यों नज़र आ रहे हो? मुसाफिर ने जवाब दिया, क्या बताऊँ, मुसीबत का मारा हूँ। शहर इसलिए आया था कि खलीफा के पास जाऊँगा, अपनी मुसीबत बयान करूँगा और कुछ मदद चाहूँगा। लेकिन यहाँ आकर मुझे और भी मायूसी हुई कि खलीफा के अपने ही शहर के लोगों को ढंग की रोटी भी मैसर नहीं। बस मेरा जी बैठ गया, दिल टूट गया। उस शख्स ने मुसाफिर की सारी बिपता सुनी, फिर खामोशी से उठकर एक घर की तरफ चला गया। ज़रा देर के बाद लौट कर आया तो उसके हाथ में खाने की पोटली थी। उसने मुसाफिर के सामने दस्तरखान बिछा दिया। ये खाना जो कि सूखी रोटी से बहुत बेहतर था। खाना खिलाने के बाद उस शख्स ने मुसाफिर को कुछ रकम भी पेश की। उम्दा खाना खाने और ज़रूरत की रकम पाने के बाद गरीब मुसाफिर खुशी से खिल उठा, मगर उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसे ये मालूम हुआ कि जो कि सूखी रोटी पानी में भिगो कर खाने वाले ये बुज़ुर्ग कोई और नहीं, उस वक्त के खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अब हम इसके अल्फाज मायने पढ़ते हैं। इत्मीनान, सुकून, चैन, मंज़र, नज़ारा, खस्ता, ख़राब, खलीफा, पैगंबर सल्लम के बाद आने वाले, उनके जानशीन या नायब, निजात, छुटकारा, बेताब, बेचैन, मायूसी, नाउम्मीदी, आलम, हालत, मैसर, हासिल, जी बैठना, उदास होना, दिल टूट जाना, मायूस होना, बिपता, मुसीबत। अब इसके सवाल जवाब। गरीब मुसाफिर ने शहर में जाकर क्या देखा? गरीब मुसाफिर ने शहर में देखा कि एक शख्स जो कि सूखी रोटी पानी में भिगो भिगो कर खा रहा है। नंबर दो सवाल, मुसाफिर का दिल क्यों टूट गया? जवाब, मुसाफिर ने देखा कि यहाँ आकर मुझे और भी मायूसी हुई कि खलीफा के अपने ही शहर के लोगों को ढंग की रोटी मैसर नहीं। बस मेरा जी बैठ गया, दिल टूट गया।
سوال نمبر 3، جو کہ سوکھی روٹی کھانے والے بزرگ نے مسافر کے لیے کیا کیا؟ جواب: بزرگ نے مسافر کے سامنے دسترخوان بچھا دیا۔ یہ کھانا جو کہ سوکھی روٹی سے بہتر تھا۔ کھانا کھلانے کے بعد اس شخص نے مسافر کو کچھ رقم بھی پیش کی۔ سوال نمبر 4، مسافر کو کس بات پر حیرانی ہوئی؟ جواب: مسافر کو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے یہ معلوم ہوا کہ جو کوئی سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھانے والے یہ بزرگ کوئی اور نہیں، اس وقت کے خلیفہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سوال نمبر 5، جو کہ سوکھی روٹی کھانے والے بزرگ کون تھے؟ جواب: جو کہ سوکھی روٹی کھانے والے بزرگ خلیفہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نیچے دی ہوئی خالی جگہوں کو بھریے۔ چلتے چلتے اس کی نظر ایک مسجد پر پڑی۔ یہاں حالت اور بھی خستہ تھی۔ بہرحال مسافر مایوسی کے عالم میں مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ یہ کھانا جو کہ سوکھی روٹی سے بہت بہتر تھا۔ اس شخص نے مسافر کو کچھ رقم بھی پیش کی۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں کے جملوں میں استعمال کیجیے۔ مسافر، شخص، خدمت، شہر، بزرگ۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں کے متجات لکھیے: بہتر، بدتر، مصیبت، خوشیاں، دور، پاس، دیر، جلد۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں کو غور سے پڑھیے۔ اس سبق میں سوکھی روٹی، حسین خواب اور عمدہ کھانا جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان میں لفظ سوکھی روٹی کی صفت، حسین خواب کی صفت اور عمدہ کھانے کی صفت بیان کرتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ جن سے کسی چیز کی اچھائی برائی ظاہر ہو صفت کہلاتی ہے۔ اسی طرح نیچے دیے ہوئے الفاظ سے صفت کو الگ کر کے لکھیے۔ جیسے خوبصورت شہر تو اس میں خوبصورت، عالی شان مسجد اس میں آئے گا عالی شان، خستہ حالت تو آئے گا خستہ، سہانا منظر سہانا، مایوس مسافر مایوس۔ خوش خط لکھیے: غریب غریب غریب، خستہ خستہ خستہ، اطمینان اطمینان اطمینان، خلیفہ 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 خلیفہ، مصیبت 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 مصیبت۔